नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन के बाद बिहार में राजनीति की दिशा बदल सी गई है। अब साफ दिखाई दे रहा है कि जल्द ही राज्य में भाजपा की नई सरकार बनेगी। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल से पहले ही बिहार में नई सरकार की घोषणा हो सकती है। इस समय सबसे बड़ी चर्चा ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हर तरफ अटकलें और भविष्यवाणियां शुरू हो गई हैं। जब मुख्यमंत्री की बात होती है तो सिर्फ राजनीतिक अनुभव ही नहीं बल्कि जाति का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। बिहार में भी भाजपा अपनी रणनीति में राज्य के जातीय समीकरण के साथ साथ देश के सामाजिक समीकरण को देखकर ही मुख्यमंत्री तय करेगी। इसीलिए यह जानना दिलचस्प है कि भाजपा शासित दूसरे 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जाति क्या है। इसी एनालिसिस में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का सबसे बड़ा मौका मिल सकता है। इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में अब कौन से नाम चर्चा में है, कौन सी जातियों को मौका मिल सकता है और आने वाले समय में बिहार की सत्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये पूरी कहानी सरल और स्पष्ट तरीके से समझाई जाएगी ताकि हर आदमी इसे आसानी से समझ सके। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? सत्ता की कुर्सी के लिए खेल शुरू। बिहार की राजनीति इन दिनों बहुत ही गर्म है। नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन के बाद ये तो साफ हो गया है कि राज्य में अब जल्द ही भाजपा की नई सरकार बनने वाली है। बिहार में जाति का असर हर चुनाव में देखा जाता है। इस बार भी भाजपा इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री चुनने की योजना बना रही है। राज्य में सबसे बड़ी आबादी ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। कुल आबादी का 36.1% हिस्सा इस वर्ग का ही है। इसे एनडीए और खास करके नीतीश कुमार का मुख्य वोटर माना जाता है। भाजपा के देश के किसी भी राज्य में बिहार जैसी ईबीसी वर्ग की 112 जातियों में से किसी का भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसीलिए इस बार ईबीसी से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन इसमें भी एक पेच फंस रहा है। इन 112 जातियों में सिर्फ 8 जातियों की आबादी ही 1% से ज्यादा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ईबीसी में किसी भी एक जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बाकी जातियां नाराज हो सकती हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने इस जातीय समूह को अलग अलग तरीकों से साधा है। इस समाज से संजीव चौरसिया और डॉक्टर प्रमोद कुमार जैसे नेताओं का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में चर्चा में है। संजीव चौरसिया समाज से आते हैं और दीघा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता गंगा प्रसाद चौरसिया भी भाजपा के बड़े नेता और राज्यपाल रह चुके हैं। उनका पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। उन्हें साफ सुथरी छवि और लो प्रोफाइल नेता माना जाता है। उनका नाम पहले मंत्री बनने के लिए भी चल चुका है। डॉक्टर प्रमोद कुमार भी आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1986 में एबीवीपी से राजनीति शुरू की और फिर भाजपा में शामिल होकर प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 2021 में उन्हें एमएलसी बनाया गया और 2025 में मंत्री बनाया गया। उन्होंने अखबार और तेल बेचकर पढ़ाई की और काफी समय झोपड़ी में गुजारा। उनके एमएलसी बनने के बाद उनके गांव तक सड़क बनी जिससे उनकी सेवा और लोकप्रियता दोनों बढ़ गई। दलित वर्ग की आबादी बिहार में 19.65% है। ये समाज हमेशा सत्ता से थोड़ा दूर ही रहा है और भाजपा के लिए इसे साधना चुनौतीपूर्ण रहा है। भाजपा ने हाल के दिनों में दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए कार्यक्रम किए। आरएसएस से झंडा कार्यक्रम की शुरुआत महादलित बस्ती से ही की। यहाँ भाजपा संघ की दलितों के प्रति नई रणनीति को दर्शाता है। भाजपा चिराग पासवान और जितन राम मांझी के सहारे बिहार के दलित वोटरों को साधती रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर सकती है। इस समाज से जनक राम और डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जैसे नाम चर्चा में हैं।
जनक राम गोपालगंज जिले से आते हैं और अभी एमएलसी हैं। उन्होंने पहले बहुजन समाज पार्टी में काम किया, फिर भाजपा में शामिल होकर गोपालगंज से सांसद बन गए। वो रविदास जाति से आते हैं, जो दलित आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रविदास जाति को बिहार की सत्ता में इनफ हिस्सेदारी नहीं मिली है। भाजपा जनक राम के जरिए इसे साध सकती है। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान भी दलित समाज से ही आते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो युवा नेता माने जाते हैं। उनके आरएसएस बैकग्राउंड के कारण दलितों के मुद्दों पर विपक्ष पर पलटवार करने की क्षमता है। गुरु प्रकाश पासवान और चिराग पासवान दोनों ही पासवान जाति से आते हैं, इसीलिए दलित मुख्यमंत्री बनने से फॉरवर्ड समुदाय को भी साधा जा सकता है। इस तरह भाजपा दलित वोटरों के साधने के साथ साथ सामाजिक संतुलन भी बनाए रखना चाहती है। स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ शामिल हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 10.6% है। ब्राह्मण समाज में 3.65% आबादी है और इसे भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। इस समाज से मंगल पांडे का नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है। उन्होंने एबीवीपी से राजनीति शुरू की थी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनके संबंध नीतीश कुमार से लेकर भाजपा की टॉप लीडरशिप तक अच्छे तरीके से है, लेकिन भाजपा ने पहले ही कई राज्यों में ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री बना दिए हैं। इसलिए मंगल पांडे की दावेदारी थोड़ी सी कमजोर मानी जा रही है। राजपूत समाज की आबादी 3.45% है। इस समाज से फिलहाल कोई नाम मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में बिल्कुल नहीं है। बिहार के आसपास के राज्यों में राजपूतों का नेतृत्व मौजूद है, लेकिन बिहार में राजपूतों के लिए मुख्यमंत्री की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। भूमिहार समाज की आबादी 2.86% है। इससे भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। फिलहाल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इसी समाज से आते हैं। उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चर्चा में जरूर है। विजय सिन्हा एबीवीपी से राजनीति शुरू कर चुके हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। देश के किसी भी राज्य में भाजपा ने इस समाज का मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया है। अगर पार्टी स्वर्ण कार्ड खेलती है तो भूमिहार समाज की दावेदारी मजबूत हो सकती है। जातियों का खेल, सत्ता का फैसला। कौन सा समाज करेगा अगला फैसला? कायस्थ समाज की आबादी सिर्फ 0.66% है। इस समाज से फिलहाल कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं चल रहा। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसी समाज से हैं। 2 राज्यों में इस समाज के लोग राज्यपाल भी हैं। माना जा रहा है कि ये समाज मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से बाहर है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी बिहार में 27.13% है। पिछले 35 साल से बिहार में ओबीसी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। भाजपा के 15 राज्यों में से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं। मोदी सरकार में 71 मंत्रियों में से 29 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी के लिए ओबीसी समाज की भूमिका काफी अहम है। इस समाज से नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और तारकिशोर प्रसाद के नाम मुख्यमंत्री के रेस में चर्चा में है। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। राज्य में यादवों की आबादी 14.27% है। राय का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आगे चल रहा है और उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। उनके पास पार्टी में बहुत प्रभाव है, लेकिन उनके खिलाफ कई कारण भी है। बिहार में भाजपा के ज्यादातर वोटर यादवों के खिलाफ रहे हैं। यादव समाज लालू यादव का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा भाजपा ने यादव समाज से पहले ही अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री बना दिए हैं। इसलिए नित्यानंद राय की दावेदारी पूरी तरह मजबूत नहीं मानी जा रही। सम्राट चौधरी कोयरी या कुशवाहा समाज से आते हैं। राज्य में इनकी आबादी 4.2% है। उन्हें नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। हाल के समय में भाजपा ने इस समाज को साधने के लिए कई प्रयास किए। सम्राट चौधरी फिलहाल डिप्टी सीएम है और उनके ऊपर पार्टी की टॉप लीडरशिप का भरोसा भी है, लेकिन उनकी दावेदारी को 2 बातें कमजोर कर सकती हैं।
उनका राजनीति का सफर कई पार्टियों से रहा है। उन्होंने पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी से राजनीति शुरू की, फिर नीतीश कुमार की जदयू में आए और अब भाजपा में है। इसके अलावा भाजपा ने पहले ही कुशवाहा समाज के नेताओं को दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री बना दिया है। इस तरह बिहार में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में कई जातियों और नेताओं का नाम चर्चा में है। ईबीसी, दलित, ओबीसी और स्वर्ण समाज के नेताओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी मुख्यमंत्री का चयन करेगी। भाजपा की रणनीति साफ है कि जातीय समीकरण और समाज के वोटरों को संतुलित रखते हुए ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। राजनीतिक सर्कल में कहा जाता है कि भाजपा इस बार अपने पुराने नेताओं के बजाय नए और लो प्रोफाइल नेताओं को मौका दे सकती है। ये रणनीति समाज के अलग अलग हिस्सों को संतुष्ट करने के लिए जरूरी है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक रही है, इसलिए मुख्यमंत्री का चयन सिर्फ पार्टी के भीतर ताकतवर नेता देखकर नहीं होगा, बल्कि समाज के वोट पैटर्न और समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। आने वाले समय में ये देखना भी जरूरी है कि भाजपा किस जाति और किस नेता को मुख्यमंत्री बनाती है। ईबीसी और दलित समाज के साथ साथ ओबीसी और स्वर्ण समाज को भी संतुलन रखना पार्टी के लिए चुनौती का अवसर दोनों है। बिहार की राजनीति इस समय जटिल है और दिलचस्प भी है। नेताओं की पहचान, समाज की ताकत और पार्टी की रणनीति मिलाकर तय करेंगे कि अगले मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। इस प्रकार बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन, पार्टी की रणनीति और नेताओं की लोकप्रियता के कारण मुख्यमंत्री बनने की दौड़ काफी जटिल और रोचक बनी हुई है। इस बार भाजपा के लिए एक खास चुनौती है और वो सभी प्रमुख जातियों और समाजों का संतुलित करके फैसला करे। आने वाले महीने में बिहार की राजनीति और मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने वाली चर्चाएं और तेज होती जाएंगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है? आपको क्या लगता है कि कौन अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।